बिहार बड़ी बड़ी पार्टियां और बहुत सारी पार्टियां आ करके आजमा चुकी है और उसके बाद फिर जो है से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके वापस भी चली गई है। तो केजरीवाल दिल्ली के लोगों ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया। सरकार बनेगी तब ना। सपना देखना है तो दिन में ही देखते रहें। सरकार बनने का सवाल कहाँ उठता है। हार निश्चित है। हमने कहा ना, बिहार है संघर्ष की भूमि है, पैनी नज़र रखती है हर चीज़ों पर, फैसला एक तरफा होता है। वो फैसला है महागठबंधन के पक्ष में। लड़ने की छूट है सभी पार्टियों को, हर पार्टी भाग्य आजमाना चाहता है। और केजरीवाल जी तो अभी दिल्ली में जो है से बुरी पराजय उनकी हुई है केजरीवाल जी की। अब वो बिहार आएंगे, दिल्ली वहाँ नहीं रहा है, बिहार में पता चल जाएगा बिहार दिल्ली नहीं है। बिहार बड़ी बड़ी पार्टियां और बहुत सारी पार्टियां आ करके आजमा चुकी है और उसके बाद फिर जो है से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके वापस भी चली गई है। तो केजरीवाल दिल्ली के लोगों ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया और बिहार कहाँ जो है से, बिहार तो उनको न पता है न जानकारी है केजरीवाल जी को। जहाँ दिल्ली में 2 बार से मुख्यमंत्री थे 10 वर्षों तक, और अगर विकास का कुछ काम किए रहते तो दिल्ली के लोग फिर से उनको सरकार बनाती, पसंद करती। लेकिन दिल्ली के लोगों के सामने जितना उन्होंने झूठ बोला और जितने वायदे किए, उन सभी वायदों पर जो है से मुकर गए। तो ये बिहार को पता है, बिहार के लोगों को, कि केजरीवाल जैसा झूठा व्यक्ति नहीं चाहिए, यहाँ नीतीश कुमार जैसा विकास करने वाला व्यक्ति चाहिए। इसलिए केजरीवाल जी यहाँ चुनाव में आएंगे, भाग्य आजमाएंगे, कोई सफलता नहीं मिलेगी। ज़्यादा अच्छा होगा, मेरी सलाह होगी कि वो दिल्ली तक सीमित रहे, बिहार की तरफ नज़र न देखें। महागठबंधन में मुकेश सहनी अब ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि डिप्टी सीएम बिहार के जब सरकार उनकी बनेगी तो वही होंगे। सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है। सपना तो तेजस्वी यादव भी पिछली बार देख रहे थे। चुनाव से पहले वो मुख्यमंत्री बन के अपने आप को घूम रहे थे। रिजल्ट जैसे ही आया, ईवीएम खुला, उनका सपना अधूरा रह गया। तो उसी प्रकार से जो है मुकेश सहनी मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। उनकी सरकार बनने वाली कहाँ है। अब उनकी पार्टी को विपक्ष के लायक पूरा गठबंधन, मैं तो कराऊं कि जो इंडी गठबंधन है, विपक्ष के लायक भी जो है उनकी सीटें नहीं आएगी। और उप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री का, तो ये उप मुख्यमंत्री का। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी दल, वो जो है किसी नेता के नाम पर तैयार नहीं है। वो कराए नेतृत्व तो तय होगा चुनाव के बाद। जो विधायक जीत के आएंगे वो तय करेंगे कि कौन होगा यहाँ का नेता, हमारे इंडी गठबंधन का कौन होगा मुख्यमंत्री। तो पहले तकरार और दूसरे तरफ जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कई सपने देखने वाले लोग वहाँ बैठे हैं। सबका सपना सपना ही रह जाने वाला है। मुकेश सहनी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस में भी अब इस बात को लेकर काफी नाराजगी चल रही है, जो ये दावा कर रहे हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री का हो या फिर 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो। देखिए, जितनी सीटें हैं, 243 सीट है विधानसभा में, और वहाँ जो गठबंधन की पार्टियां हैं, वो सभी आंकड़ों को जोड़ लीजिए, जितने जितने दावे कर रहे हैं लड़ने का, ये सब की संख्या 420 का होगा। तो ये सारे 420 वाली पार्टियां, कांग्रेस भी 90 कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी भी 40 कर रही है, खुद जो है 60 सीटें मुकेश सहनी कर रहे हैं। हर पार्टी जो है माले है, सभी पार्टियां जो है अब पशुपति पारस भी उसी पार्टी में जाने वाले हैं, वो भी 20 सीट कर रहे हैं। तो सब पार्टी के जो डिमांड है या जितना लड़ने का दावा कर रहे हैं, उस सबको जोड़ लीजिएगा तो 420 सीटें आ जाएगी। तो ये सारे 420 एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। तो उस पार्टी का, उस गठबंधन का क्या असर होगा, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। नहीं, हम लोग तो क्या देखेंगे, ये महागठबंधन के लोग देखें कि उनको महागठबंधन में रहते हुए अलग चुनाव लड़ने की कोशिश, घोषणा किया है उन्होंने। तो ये महागठबंधन का के लोग सोचें, हमको क्या देखना है। हमने बिहार में काम किया है, जनता हमारे पक्ष में खड़ी है, तो हमको कहीं किसी से संघर्ष और लड़ाई है ही नहीं। इसलिए महागठबंधन अपना सोचे।
महागठबंधन में मुकेश सहनी ने अब ये ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार बनती है तो वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। सरकार बनेगी तब ना, सपना देखना है तो दिन में ही देखते रहें। सरकार बनने का सवाल कहाँ उठता है? अच्छा ये बताइए हमको, एक पार्ट यादव का वोट, एक पार्ट मुस्लिम का वोट, इसमें उनकी सरकार बन जाएगी? यानी सारे मतदाता एनडीए के पक्ष में है, नीतीश कुमार जी के पक्ष में है, तो सरकार कैसे वो बना लेंगे? आप ये जो समझते हैं कि कुछ परिस्थिति ऐसी 2020 में थी जिसके चलते इतनी सीट आ भी गई तेजस्वी को, इस बार तो मुझको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष भी बनना उनको मुश्किल होगा। ये हालात है बिहार का। मुकेश सहनी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात कह रहे हैं। जीते हैं कितने सीट पर? पिछले बार कितने सीट पर जीते? लोकसभा में कितने सीट पर जीते? लड़ने के लिए अब 243 पर लड़ लें, वो समझे, इंडिया समझे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो भी जितने सीट पर महागठबंधन लड़ेगा, हार निश्चित है। देखिए, आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करता है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो कोई पहरा नहीं लगा सकता है। बिहार हर चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से देखती है। आप जिस क्षेत्र में चुनाव देखिएगा वहाँ पर 20 गो, 15 गो, 18 गो कैंडिडेट होते हैं, लड़ाई दो के बीच में होती है, लेकिन प्रत्याशी बहुत लोग होते हैं। किसी के प्रत्याशी बनने पर कोई रोक लगाता है क्या? तो अगर आम आदमी पार्टी और पार्टियों की तरह चुनाव लड़ना चाहती है तो उनका फैसला होगा। इन महागठबंधन इंडिया अलायंस मजबूती के साथ काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। जन विश्वास, जन आकांक्षा के प्रतीक है तेजस्वी जी। जनभावना के अनुरूप सारे वादों को, सारी घोषणाओं को, सारे कमिटमेंट को लागू करने का जो प्रण लिया है वो हमारे मानक है। 17 महीने के कार्यकाल में की गई उपलब्धियां हमारे भंडारण में है, पर वो भंडारण है हमारे बिहार के प्रगति के पथ पर ले जाने का, अपने वचनों को धरातल उतारने का। तो इस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। केजरीवाल के बिहार में चुनाव लड़ने से क्या महागठबंधन को नुकसान नहीं होगा? हम तो एक लाइन में कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, नुकसान और फायदा दलों को हर दल अपने हिसाब से देखती है। हमने कहा ना, बिहार है, संघर्ष की भूमि है, पैनी नज़र रखती है हर चीज़ों पर, फैसला एक तरफा होता है, वो फैसला है महागठबंधन के पक्ष में।